It's Areem, those who don't know me. Today we are going to talk about the understanding part and what is understanding and how do you feel about it and how people understand you. So कभी ऐसा फील हुआ है कि लोग तो तुम्हें समझते ही नहीं. No matter how much you explain yourself, they still misunderstand you. Like ये feeling obviously आती है एक टाइम पे, मगर इसके पीछे एक ट्रुथ ये होता है इस फीलिंग के पीछे कि लोग तुम्हें तब तक नहीं समझते हैं जब तक आप अपने आप को खुद नहीं समझ लेते. तो खुद को समझना सीखना है. So today how we have to do that and what is the root cause and what is the problem and how to overcome it, we are going to talk exactly about that. So we were talking about, first of all we're going to be talking about the problem part, and then we're gonna go on the part that how we can overcome it and how we can solve for ourselves. So first is most of us, totally all of us spend our lives trying to be understood, and हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करते हैं, हम अपनी इंटेंशंस एक्सप्लेन करते हैं, हम अपने आप को क्लियर करते हैं, लेकिन फिर भी लोग गलत समझते हैं. एंड क्यों समझते हैं? क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो किसी के रिएक्शंस के ऊपर. ठीक है, फर्स्ट पार्ट. दूसरी बात ये कि जो तुम्हें कभी पूरा समझने की कोशिश करेगा वो कभी भी नहीं समझ पाएगा, बिकॉज in every part of your life you changed according to your experiences. You can never be one person like पैदा होने से लेके मरने तक. So you totally change, thoughts आपके change होंगे, आप चीज़ों को लेकर perception change होगा आपका. तो whenever someone try to understand you they'll misunderstand you. कभी क्या है and this is how it goes. जब तुम खुद अपने इमोशंस को सोर्स नहीं दे रहे हो, मतलब अपने इमोशंस को, अपनी चीज़ों को सोर्स ये बनाया हुआ है कि कोई हमारी चीज़ के ऊपर क्या रिएक्ट करेगा, कोई हमें क्या समझेगा अगर हम ये करेंगे या वो करेंगे, तो आपने तो अपनी वैल्यू गिरा दी. अपनी वैल्यू समझनी थी, अपने आप को क्लियर करना था, अपने लिए, लोगों के लिए नहीं. सब तो ख़राब हो गया उस सब में. तो आप ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि जो तुम खुद अपने अंदर का स्ट्रॉन्ग रीड नहीं कर पा रहे हो वो कोई बाहर से आके समझ लेगा? ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं कोई समझता. प्रॉब्लम नाउ वी गोना बी टॉकिंग अबाउट द टर्निंग पॉइंट. द डे यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ. ठीक है, योर ट्रिगर्स, योर स्ट्रेंथ्स, योर वैल्यूज. उस दिन तुम देखोगे कि आपका एक पूरी चीज़ों को लेके एक सोच बदल जाएगी, आपकी एक अपनी वाइब बदल जाएगी, आपकी एक आपका ऑरा होता है वो बदल जाएगा, और तुम ज़्यादा काम हो जाओगे हर चीज़ के रिस्पॉन्स में. तुम्हारा जो एक आप कह लो कि एक कॉन्फिडेंस होता है ना वो बिल्ड हो जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा. फिर एक चीज़ होती है कि आप कोई बात करते हो, एक चीज़ होती है आप अपना ओपिनियन देते हो, लोग उस पर रिएक्ट करते हैं, कभी गलत करेंगे कभी अच्छा करेंगे. आप उसके ऊपर अपने लिए कोई भी मामला ना बनाओ, उसके ऊपर आप क्लियर हो, आपको क्लैरिटी है कि व्हाट यू सेड. यू डोंट बिल्ड योर सेल्फ, यू डोंट चेंज योर परसेप्शन अकॉर्डिंग टू एनी वंस लाइक रिएक्शन. थर्ड थिंग, जब तुम खुद को अपने साथ ऑनेस्ट देखोगे, जब तुम खुद वो अपने लिए कुछ करता हुआ देखोगे, तो तुम्हें वो एक वर्थ फील होगी अपने लिए कि यस आई वर्थ इट. एंड देन पीपल स्टार्ट सीइंग यू डिफरेंटली. इफ यू डोंट सी योरसेल्फ डिफरेंटली, इफ यू डोंट सी योर वैल्यू, इफ यू डोंट सी योर इमोशंस, इफ यू डोंट गिव द फीड ऑफ योर इमोशंस, ऑफ योर ओन मेहनत, people don't do it for yourself. And then you start existing in your own truth. अपनी सच्चाई में जो खुद ने बनाई है. लोगों के रिएक्शंस पे आप जो है फिर वो नहीं बिल्ड होगे, और दैट इज योर टर्निंग पॉइंट.
तो अब लोग पूछेंगे कि भाई प्रॉब्लम भी बता दिया, टर्निंग पॉइंट भी बता दिया, हर चीज़ तो बता दी, मगर ये मतलब खुद को सिखाना कैसे है कि खुद को समझना कैसे है, हाउ टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, ये कैसे होगा? तो उसके लिए 3-4 स्टेप्स हैं, 3-4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, अपने पैटर्न्स पर एक कहते हैं कीप एन आई ऑन दैट। तो कीप नोटिसिंग योर पैटर्न्स कि तुम कब इनसिक्योर फील कर रहे हो, तुम कब ट्रिगर होते हो। लिखो, टाइप करो, नोट करो, वीडियो बनाओ, एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना लो, पास रख लो, बट यू स्पीक इट अप, वेंट आउट हो गया वो। सेकेंड चीज इज आस्क योर सेल्फ वाई। आस्क योर सेल्फ के वाई। हर रिएक्शन का एक रूट कॉज होता है। रिएक्शन है ना, एक्शन नहीं है, तो दैट दे विल बी अ रूट कॉज फॉर दैट। थर्ड चीज, अपने साथ एक टाइम क्रिएट करो, अपने साथ एक टाइम स्पेंड करो। Not every time is the time for your family, not every time is the time for your friends, not with your colleagues, with anyone. Set the non-negotiable boundaries. Non-negotiable boundaries वो वाली boundaries होती हैं जिसके अंदर whenever someone want to make a space with you, they should respect those boundaries. They should know what are those boundaries. Set those boundaries. और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कोई इंस्टाग्राम एस्थेटिक स्टफ हो, ठीक है। ये वो काम है जो हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हर चीज़ के लिए एक लिमिट सेट नहीं हुई भी होगी तो दैट गिव्स यू अ प्रॉब्लम। अपनी एक लेवल से आपको फिर नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बाउंड्रीज ही कोई नहीं है, कोई स्टैंडर्ड्स ही नहीं होंगे आपके, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ऑल ऑफ द स्टफ कि हाउ टू अंडरस्टैंड दैट, हाउ टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। रिमेंबर, तुम्हारा काम हर किसी को समझाना नहीं है, तुम्हारा काम है खुद को समझना। और जब वो कहते हैं ना कि आप एक खुद को एक चेंज देते हो तो आपका एक ऑरा क्रिएट होता है, वो ऑरा क्रिएट करना है, नॉट टू मेक किसी के ऊपर ऐसा इन्फ्लुएंस, जस्ट टू मेक फॉर योर सेल्फ, टू फील गुड। तुम्हारी प्रेजेंस चेंज तब तक नहीं होनी, और तब तक चेंज नहीं होना जब तक खुद नहीं करना, अपने लिए नहीं करना। दैट इज़ वेरी बेसिक पॉइंट इन दिस। लोग आपको बहुत डीपली समझ भी लें, लोग आपके साथ बड़ी डीपली मिल भी लें, बहुत आपके साथ एक वाइब मैच कर भी लें, अनटिल अनलेस आप अपने आप को जितना डीपली जानो, जितना डीपली समझो, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दैट हाउ यू स्टेप आउट ऑफ पीपल्स रिएक्शन एंड देन एंड ट्रस्ट मी, once after all of this, आपका एक अपना सेफ स्पेस क्रिएट हो गया विद योर ओन सेल्फ। ट्रस्ट मी, मिसअंडरस्टैंडिंग कभी भी तंग नहीं करती, वोंट बॉदर यू एनी मोर। लाइक किसी को गलत समझना आपके बारे में, दे ईजिली कैन, दे हैव टू, दे वॉन्ट टू, तो दैट इज़ देयर स्टफ। डू नॉट क्लियर अप योर सेल्फ whom ever they are, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव थिंग, बिकॉज आप कितनी हद तक जाके लोगों को समझाओगे व्हाट यू वांट एंड हु यू आर, दे नेवर अंडरस्टैंड, ठीक है। तो वहाँ पे एफर्ट ज़ाया करना, वहाँ पे अपनी एनर्जी ज़ाया करना, आई ऑलवेज से एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वहाँ पे वो ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि समझना तो है नहीं किसी ने भी, आप ज़ाया करोगे तो आपका ही नुकसान। तो वी आर नाउ लर्निंग हाउ टू keep our energies, how to keep ourselves for our own good, not for people. So I want you guys to start working on yourselves as I am doing right now. So if you guys have any kind of suggestions or anything like that, do comment and do let me know so we can work together. Thank you. Allah Hafiz.